मेघालय के उपाध्यक्ष है अगर भारतीय जनता पार्टी का, उनके फार्म हाउस पर सेक्स रैकेट का जो है भांडा फोड़ हुआ है, उसमें 73 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के नेता जो इस तरह की जो मतलब करतूतें कर रहे हैं, उनको कब कार्रवाई करेगी, उनको कब बर्खास्त करेगी ये भारतीय जनता पार्टी, उनको कब जेलों में डालेगी, या ऐसे लोगों पर भी ईडी की जांच बैठेगी या नहीं बैठेगी। देश के अंदर जो है आज विपक्ष को ले लीजिए या जो लोगों की आवाज़ें उठाने के लिए हम जैसे लोग या जो सोशल एक्टिविस्ट आज समाज के अंदर जो है आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जेलों में डाल दिया जाता है, उनको डिटेन करके उनको प्रताड़ित किया जाता है सकती है। लेकिन देश के अंदर जिस तरह से उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, मेघालय के उसको मतलब उपाध्यक्ष है अगर भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए अरेस्ट नहीं किया जा रहा। इसी तरह से आप देखिए नुपुर शर्मा को भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? उसके बजाय मतलब यह है कि सैकड़ों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। आपने देखा कि यहाँ पर जो है कैराना से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपने देखा कि प्रयागराज के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, वहां पर जो है जावेद की कोठी को गिरा दिया गया। तो ये सारी चीजें जो ही एक नुपुर शर्मा के बयान से, नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। इसी तरह से आप देखिए बीजेपी के जो वो उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उनको कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर क्यों चलेगा? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो किसी का गला भी काट देंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आजकल देश के अंदर यही चल रहा है। पूरी तरह से देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कार्रवाई कराने पर, एक हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने पर पूरी तरह से उतारू है। और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी आगे चल रहे हैं, वो भी कोई जो है संज्ञान नहीं ले रहे, और देश के गृह मंत्री भी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस तरह की करतूतें कर रहे हैं, आपने देखा स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके जो उछला करती थी सड़कों पर, उन्हीं की बेटी जो है एक बार चलाती है। उस बार के अंदर जो है जिस तरह से मतलब बताया जा रहा है कि पूरी तरह से अवैध है। उसका जो लाइसेंस था वो एक मृतक के व्यक्ति के नाम पर था और उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो अवैध बार जो चला रही हैं, डाल दो, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें वो खुद कह रही हैं, वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। जब वो खुद ये कहती हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं? मतलब आप उनका बचाव करेंगे क्या? देखिए बेटी किसी की भी हो, वो स्मृति ईरानी हो या कोई आम आदमी हो, अगर वो गलत करती है तो उसके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? तो हम जानना चाहते हैं क्या इन लोगों पर भी जांच होगी? स्मृति ईरानी की बेटी पर, स्मृति ईरानी के घर पर ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर को, उनको अरेस्ट करके किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराएगी ये सरकार? क्या ऐसे लोगों को जो है मतलब बेनकाब करेगी ईडी? क्या ऐसे लोगों पर भी ईडी जांच करेगी या नहीं करेगी? या ईडी पर सवाल उठता है। प्रशासन भी एक ही धर्म को टारगेट करती है। आप ये देखिए, उनका जो नाम था मोहम्मद जुबैर था, और सुप्रीम कोर्ट की भी आप ये देखिए कि एक तरफा कार्रवाई मानी जानी चाहिए, और उस पर सवाल क्यों उठना लाजिम बनता है? जिस तरह से मोहम्मद जुबैर के बारे में कुछ नहीं बोल पाते सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो मोहम्मद जुबैर है, उसका नाम मोहम्मद जुबैर है। लेकिन जमानत 15 दिन प्रताड़ित करने के बाद जब कोई सबूत नहीं था, तब भी उसको रखा जा रहा था। तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कह पाया, साफ नहीं कह पाया कि क्यों इसको जो है मतलब नहीं छोड़ा जा रहा। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उसको रखती है। आप वहीं दूसरी तरफ देखिए, जब रवीश रंजन होता है, उनको क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पेटिशन भी दायर नहीं कर पाते, और पेटिशन दायर करने से पहले उनका फैसला सुन लिया जाता है। कह दी जाती है कि आपकी बात कल सुनी जाएगी। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी एक समाज को लेकर कहीं ना कहीं खामी चल रही है। तो देश के अंदर ये बोल रहे हैं कि अगर अदालत है अब मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है, तो हिंदुओं को इंसाफ दे रही, मुसलमानों को नहीं दे रही। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट की खुद की वो है कि उसने पेटिशन देने से पहले जब ये कह दिया तो उसमें तो साफ दिख रहा ना, इसलिए सवाल उठता है। मैंने क्या कहा कि सवाल उठता है, और वो प्रूफ मैंने आपको बता दिया। ये जनता के बीच जा रहा, जनता समझ सकती है। देश के अंदर जो है एक भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। आप ये बताइए कि जो है मतलब किस तरह से वहां पर जो मुद्दा उठाया था, अग्निवीर का उठाया था राहुल गांधी जी, अगर वहां पर थे पूछताछ की ईडी ने, अग्निवीर का मुद्दा उठाया ना। अग्निवीर के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए आप ईडी से पूछताछ कराते हैं। 2012 का केस है ये, नेशनल हेराल्ड का। तो अगर 2012 से ईडी सो रही थी, क्या कर रही थी? ईडी जो एजेंसी है वो किसी सरकार के दबाव में काम करेगी क्या? अच्छा। उस टाइम सरकार कौन सी थी? आप वो जिस तरह से आज दबाव में काम कर रही है, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आप ये देखिए, अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बात करता है तो उससे बात कीजिए। आप देखिए, कांग्रेस की जो है वो विपक्ष है और उसका सवाल उठाने का काम है। एक बात आप ये देखिए, किसी को कोई भी बेवजह नहीं कह सकता। अगर कोई जब बात है तो ये जो है मीडिया के सामने आई है, किसी ने अगर मुद्दा उठाया तो तभी उठाया जब उसका प्रूफ मिला है, और वो प्रूफ में साफ से वीडियो है। और जिस वीडियो में उसकी चोर कब कहता है कि मैंने चोरी की है? कब कहता है? लेकिन प्रूफ के तौर पे तो
प्रूफ के तौर पे तो कुछ ना कुछ जो है जब मिलता है वो तभी भी तो डॉक्यूमेंट बात की लिखा है जाती है। उन्होंने, डॉक्यूमेंट। आप सुनिए, जब स्मृति ईरानी 2014 से पहले जब प्रदर्शन करती थी तो 300 साढ़े 300 रुपए का या 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था और सिर पे रख के नाचा करती थी कि सिलेंडर मतलब यह है कि गैस की बहुत महंगाई है। आज जो है 1000 को पार कर गया, क्यों नहीं आ रही वो निकल के? आज वो सत्ता में है तो इसलिए उनको महंगाई नहीं लग रही। विपक्ष की भूमिका निभाना यह है कि केवल जो है मतलब महंगाई को लेकर उस टाइम जो है जब महंगाई नहीं थी तब धुन काटना। आज महंगाई खुद करेंगे, सत्ता में बैठ के मनमानी करेंगे क्या? इसीलिए जो आवाज उठाएंगे। वही चीज मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन चीजों पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं होगी, शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं होगी। बात अगर होगी, अब 70 साल की भी आपने बात की तो 70 साल के अंदर जो है मतलब कोई विकास नहीं हुआ, मैंने माना। लेकिन 70 साल के बाद जो अब विकास हो रहा है वो इतना हो रहा है कि रेलवे को बेच दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, एयर इंडिया को बेच दिया गया। आप ये देखिए देश के अंदर जो है इतनी तानाशाही चल रही है। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हम अगर आवाज उठाएंगे महंगाई को लेकर, अगर हम जो है रोजगार मांगने की बात करेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के अंदर की अभी की घटना है, आप ये देखिए एसएससी जीडी के छात्र किसी दूसरे स्टेट से जब उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं तो वहां पर एक इंस्पेक्टर कहता है, वो जाहिल इंस्पेक्टर होगा, वो इंस्पेक्टर ये कहता है कि आप जो है मतलब इस तरह से जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनके हाथ में तिरंगा था, वो तिरंगा लेकर आ रहे थे, यानी तिरंगा लेकर भारत के अंदर नहीं चल सकता। किस तरह से जो इसको आजाद भारत कह सकते हैं आप? आप देश के अंदर सुनिए तो फिर वो ये कहते हैं कि आपके स्टेट का जो है मतलब पुलिस, आपके स्टेट का एक पुलिस वाला और हमारे स्टेट का जो है उत्तर प्रदेश का जो है एक चपरासी, दोनों बराबर है। तो मैं जो है इंस्पेक्टर हूँ और मेरी बात मानिए। अबे ऐसे इंस्पेक्टर भाड़ में जाए, जाहिल इंस्पेक्टर जो मतलब ये नहीं समझते कि संविधान से ये देश चलेगा, किसी की दादागिरी से नहीं चलेगा। भारत का देश, भारत का हर एक स्टेट और भारत का जो है भारत के अंदर हर एक संविधान से चलेगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये स्टेट।